स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज देश भर में लगातार चक्का जाम है। कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन भी किया है, लेकिन दिल्ली उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं है। लेकिन जहां जहां किसान बैठे हैं वहां वहां वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे चलते हैं जतिन के पास, जिनके साथ इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद है। मंत्री कल राज्यसभा में बोले कि इसमें काला क्या है, आपसे जानना चाहेंगे काला क्या है। अच्छा, उन्हें 11 दिन लोग को नहीं पता चला काला क्या है। जब उन्हें जो बताई वो क्यों नहीं बताया, उन्हें जो 11 दिन लोग को बात हुई वहाँ पे वो बताओ जी। 50 घंटे उन्होंने क्या करा अंदर बैठ के, वे बताओ ना कि हमने क्या कहा। सबके सामने आना चाहिए या उसका लाइव टेलीकास्ट चलना चाहिए। तो आप जब जाते थे तो कभी कहते थे, पूछा था आपसे काला क्या है? उन्हें बता दिया हमने सब। तो आप थोड़ा सा क्या नहीं कर सकते। मेरे जवान को और मिट्टी को प्रणाम करा। एक्सक्लूसिव बातचीत जतिन के साथ कर रहे थे और बता रहे थे कि इतने घंटे जो बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, और जिस तरीके से कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में जवाब दिया था उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। काला क्या है, इस पर राकेश टिकैत बोल रहे थे। एक बार फिर जतिन के पास चलते हैं। जतिन बात कर रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत से। जी बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। हालांकि कुछ सेकंड का वक्त हमें चाहिए होगा। राकेश टिकैत जी ये बता रहे थे कि जो आंदोलन है वो पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अभी किसी तरह की ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है कि जिससे कोई परेशानी हो, और वो इस बात को सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि कोई परेशानी कहीं चल तो नहीं रही है। हमने उनसे ये भी पूछा कि जो नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने राज्यसभा में कहा कि काला क्या है, तो उन्होंने कहा कि जवाब वो देंगे काला क्या है। और उन्होंने कहा कि चैनल पर जवाब नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बात वो जब रखेंगे सरकार के सामने तब ये बताया जाएगा कि काला क्या है। हालांकि उन्होंने कहा कि किलो के बदले में जो फूल हैं वो दिए गए हैं। और कुछ सेकंड में आप अगर कोई सवाल मुझसे पूछना चाहें जो मैं उन तक पहुंचाऊं तो आप बता सकते हैं, ताकि मैं वो उनसे पूछूं। जी कल नरेंद्र सिंह तोमर ने कई चीजें बताई और प्रधानमंत्री ने स्वयं ट्वीट किया है, और प्रधानमंत्री ने भी, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है और लिंक भी भेजा है कि जो स्पीच है नरेंद्र सिंह तोमर यानी कृषि मंत्री की, उसको लोग सुने तो कई भ्रम दूर हो जाएगा। तो एक बार पूछिएगा टिकैत साहब से कि प्रधानमंत्री ने भी अपील करी है कि अगर आप राज्यसभा में दिए हुए वक्तव्य जो कि दिया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, उसको सुनेंगे तो जितने भी भ्रांतियां हैं किसानों को वो दूर हो जाएंगी कृषि कानून को लेकर। मैं सीधे माइक राकेश टिकैत की तरफ कर रहा हूं। आप एक बार सुनिए, वो इस समय बातचीत कर रहे हैं। जी तोमर जी ने कहा है कि फार्मर जो है ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर हम लोग अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। क्या काला है क्या सफेद है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक स्टेट की ये इशू है, आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से स्टेट की इशू है? यहाँ पर मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री जी ने ये बात कही। कौन से स्टेट का इशू है, एक बता आप ये पूछो पहले। अच्छा ये बताइए, काला और सफेद की बात की है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा काला है। 50 घंटे बात करी। हाँ। तो वही बताया हमने क्या उनको कहा। हाँ। वे सार्वजनिक करें। बजट को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों पर फिर से एक और अत्याचार है। उनको ना तो पेट्रोल डीजल के ज्यादा दाम देने चाहिए जो कि न्याय नहीं दिया जा रहा है, उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी ने ये बात कही है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है, सस्ता होना चाहिए। ठीक है, आज केंद्रीय मंत्री की बात पे आपको क्या कहना है? नरेंद्र सिंह तोमर जी वही बताएंगे, हमने अंदर उन्होंने क्या कहा। अच्छा ये बताइए, वार्ता को लेकर अभी तक कोई बात हुई है आप लोग से? आगे कब वार्ता होगी, क्या होगा? अभी तो नहीं आया, हमारे पास तो कोई खबर है नहीं। अभी तक नहीं है। आप लोग की तरफ से कोई आगे इनिशिएटिव लिया जाएगा या सरकार लेगी? कुछ ऐसी बात पता चल रही है? हम किसके घर जाएंगे वही तो बताएगा कि हमारे घर आ जाओ। लेकिन सरकार तो लगातार बात के लिए कही। कौन सा नंबर पे बात करो, नंबर बता दो, हम कर लेंगे। अच्छा आज चक्का जाम की जो बात है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? शांतिपूर्वक चक्का जाम, उसको लेकर क्या संदेश आप दे रहे हैं? शांतिपूर्ण तरीके से है, और जो लोग वहाँ पर रुकेंगे कहीं पे भी उनको आप मूंगफली, लंगर, भंडारा, पानी, लस्सी, दूध, चाय सब उनको पिलाओ। जो आपके किसान जो भाई हैं जो चक्का जाम हर जगह कर रहे हैं, उनको टीवी के माध्यम से क्या संदेश? उनको टीवी के माध्यम से ये है कि जो लोग भी रुकेंगे वहाँ पर अपनी बात बताओ। हाँ। अनाज किस रेट में खरीद हो रही है, आपको क्या रेट मिल रहा, उनसे लिखो। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर कोई विशेष व्यवस्था? जो अप्रिय घटना होगी उसको चंटेंगे। चलो हाँ हो गया। राकेश टिकैत जी हमारे साथ में। राकेश जी बताइए, टिकैत जी को आप यहाँ पर सुन रहे थे। क्या कुछ वो तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए। जी जतिन, अब हाल क्या है? हमने राकेश टिकैत तो सुन लिया, लेकिन अगर गाजीपुर की कुछ तस्वीरें आप दिखा पाते हैं कि आगे पीछे तस्वीरें क्या हैं, कितने लोग वहां पर इकट्ठा है, पुलिस के क्या इंतजाम है, अगल बगल की अगर कुछ तस्वीरें आप दिखा पाते।
मैं दिखा रहा हूं जी, देखिए आप देखिए ये वो हिस्सा है जो बैरिकेड वाला हिस्सा है। कल यहां पर राकेश टिकैत पहुंचे थे और यहां पर बकायदा जो मिट्टी है वो डाल दी गई थी। मैं मिट्टी की तस्वीर आपको दिखाता हूं इस बैरिकेड के दूसरी साइड। आप देखिए यहाँ जवान है और वहां पर मिट्टी डली हुई है। यही वो जगह है जहां पर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि कीलो के रूप में कांटे बिछाए गए, तो किसानों ने फूलों के जवाब दिया है। यहां पर वो फूलों को लेकर आए थे, कल उसकी खेती यहां पर की थी, बीज जो है यहां पर डाल दिया था। और हालांकि आज जो वो हिस्सा है जहां पर मिट्टी डाली गई थी उसको बैरिकेड के दायरे में लाया गया है और वहां पर जवान तैनात कर दिए गए हैं। किसानों को आज इससे आगे भी जाने की इजाजत नहीं है। उसके पीछे की आप देखेंगे वही मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है जहां पर आपको फेंसिंग भी नजर आएगी और साथ ही साथ उसके पीछे सीमेंट की दीवार जो बेस बनाया गया था ट्रैक्टर रोकने के लिए वो है। और ये चाक चौबंद सुरक्षा दायरा और इसके ठीक ऊपर अगर मैं अपने साथी को कहूं परशुराम को कि वो ऊपर दिखाएं तो ऊपर देखिए वहां पर भी आसमान से नजर है, वहां पर भी जवान लगातार तैनात हैं, वो नीचे भी निगरानी बनाए हुए हैं। राकेश टिकैत यहीं रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज भी 26 जनवरी की तरह कहीं कूच कर जाएं, कहीं आगे बढ़ जाएं, आईटीओ की तरफ चले जाएं, इंडिया गेट की तरफ चले जाएं? आज तो बिल्कुल सामान्य रूप से जहां है वहीं मौजूद रहेंगे ना? देखिए बिल्कुल वो ये बात साफ कर चुके हैं कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली, हालांकि अभी जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा यूपी और उत्तराखंड को पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। दिल्ली के बारे में भी उन्होंने कल हालांकि बातचीत में कहा था कि जो शांतिपूर्ण है वो रहेगा। यानी कि अभी तक की जो स्थिति है उसमें यही है कि जो किसान है वो इस बैरिकेड ठीक है जतिन, ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को कि अभी तक जो ये चक्का जाम का आह्वान किया गया था अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण है। कोई भी अप्रिय घटना की खबर अब तक नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। आंदोलन के समर्थन में आईटीओ पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। आईटीओ के शहीदी पार्क पहुंचे प्रदर्शनकारी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम। जी हां, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं आईटीओ की। आईटीओ ही पिछली बार आप कह सकते हैं केंद्र बना था जहां पर प्रदर्शन हुआ था, ट्रैक्टर चलाए गए थे, उसके बाद वहीं से इंडिया गेट तक किसान गए थे। आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे लेकिन आईटीओ तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। ये विजुअल्स दिखा रहे हैं आपको आईटीओ के। आईटीओ पर चक्का जाम के समर्थन में महिलाएं पहुंची हैं और सभी महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। छब्बीस जनवरी की घटना के बाद से दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के मंडी हाउस पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा का इंतजाम है। सुरक्षा बंदोबस्त चाक चौबंद है। यहाँ पर जबरदस्त पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर सीआरपीएफ को भी बुलाया गया। आप देख सकते हैं इस तरफ मेरे दाहिनी तरफ में आपको बताता हूँ, यहाँ भी दोनों तरफ यानी कि सड़क के दोनों ओर सुरक्षा का जबरदस्त इंतजाम है। हर तरह का इंतजाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बालू रेत रखी हुई है, यहाँ भी सिक्योरिटी है, यहाँ पर गनमैन की लोकेशन भी है। यानी हर चौराहे पर, दिल्ली के हर चौराहे पर, जगह जगह पर दिल्ली पुलिस का इंतजाम है। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था, यानी आज किसान किसी भी हालत में दिल्ली के भीतर प्रवेश न कर पाए, लाल किले तक न जा पाए, आईटीओ तक न जा पाए, दिल्ली के अंदर प्रवेश न कर पाए, पार्लियामेंट तक न आ पाए, इसकी व्यवस्था दिल्ली पुलिस ने की। लगभग 50,000 पुलिस जवान का डिप्लॉयमेंट दिल्ली के अंदर हुआ है। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। आपने संजय शर्मा की रिपोर्ट देखी और विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं आईटीओ दिल्ली से, जहां पर महिलाएं पहुंच गई हैं प्रदर्शन करने के लिए और चक्का जाम को समर्थन देने के लिए। लेकिन तुरंत आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और वहां से हटाया जा रहा है। दिल्ली और खास तौर से सेंट्रल लुटियंस दिल्ली की सुरक्षा बिल्कुल कड़ी कर दी गई है, परिंदा भी पर ना मार पाए। अभी आप संजय शर्मा की रिपोर्ट देख रहे थे ग्राउंड से, उन्होंने दिखाया मंडी हाउस पर कितनी फोर्स खड़ी हुई है, आईटीओ पर फोर्स खड़ी हुई है। एक बार दिल्ली के बाद आपको सीधा फरीदाबाद के आगे पलवल ले चलते हैं। हम हमारे साथ देवेंद्र जुड़ गए। देवेंद्र, दिल्ली में तो सुरक्षा बहुत कड़ी है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। 26 जनवरी के बाद आज दिल्ली पुलिस एक्स्ट्रा अलर्ट पे है, ये कहना गलत नहीं होगा। फरीदाबाद और पलवल की क्या स्थिति है आज? बिल्कुल, देखिए अगर फरीदाबाद और पलवल की बात करें तो पलवल में पिछले लंबे वक्त से किसानों का धरना लगातार जारी है और ये जो धरना है वो NH 19 पर है, जो दिल्ली से आगरा तक का जो हाईवे है उस पर ये धरना लगातार चल रहा है। और ये पलवल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो तमाम किसान हैं ये फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग की दोनों तरफ की जो साइड है, दोनों लेन पर बैठे हुए हैं। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से इस धरने को किसानों की तरफ से चलाया जा रहा है और ये चक्का जाम जो जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से ये आगे चक्का जाम चलेगा। 3 घंटे का चक्का जाम है। किसानों से बात भी करेंगे कि आखिर जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को लेकर जो चक्का जाम किया गया है किस तरह से चल रहा है ये चक्का जाम, क्या मानते हैं कि सरकार पर दबाव पड़ेगा इस चक्का जाम से?
ये किसान आंदोलन का जो क्रांतिकारी कदम है वो आज पूरे देश में चक्का जाम करने का, निश्चित तौर पे हम अपने जाम में सफल हुए और हमारा उद्देश्य यही है कि पूरे भारतवर्ष की जनता हमारे साथ है और सरकार को ये एक संदेश देता है कि भारत के किसान अपनी मांग पर कितने दृढ़ हैं और हम संविधान के अनुसार अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपनी मांग को पहुंचा रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य था और हम अपने उद्देश्य में सफल हुए। अब ये देखिए शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना चला, लेकिन अलग इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से भी इस चक्का जाम को समर्थन दिया गया है। लेकिन हालांकि आपको इस पूरे धरने पर कांग्रेस के झंडे कहीं दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं बड़े बड़े वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। 3 पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया, इसके साथ साथ में कद्दावर नेता है करण दलाल, वो यहाँ पहुंचे हुए। उदय भान है पूर्व विधायक, वो यहाँ पहुंचे हुए। लेकिन इस बीच में हम बात करेंगे बामन पालों के जो अध्यक्ष है, चूंकि ये बामन पालों की तरफ से धरना दिया जा रहा है किसानों का, अरुण जेलदार, उन अरुण जेलदार से हम बात करेंगे क्योंकि वो लीड इसको कर रहे हैं पूरे धरने को। क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा, कितना दबाव सरकार पर इस चक्का जाम से? ये जो चक्का जाम है ये 52 पालों का जो कुनवा है दिल्ली से आगरा, भरतपुर से अलीगढ़ के बीच का, इस सब में ये यहाँ पे सड़क पे बैठे हैं और सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए सरकार को बहुत आराम से समझ जाना चाहिए कि वो 2.5 महीने तक जो संकल्पित रह सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। एमएसपी का कानून बनवाने के लिए सरकार को बहुत जल्दी से इसमें सोच लेना चाहिए। बिल्कुल सरकार को सोच लेना चाहिए। लेकिन एक तस्वीर और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ तो देखिए धरने पर जो महिलाएं हैं, काफी संख्या में यहाँ महिलाएं भी हैं और लगातार वो किसानों के समर्थन में गीत गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री करण दलाल हैं कांग्रेस के, उनसे बात कर लेते हैं। वो आपका भी समर्थन है, क्या कहेंगे? देखिए, ये समर्थन 52 पालों का सर्व जाति है। किसान मजदूरों के जो खिलाफ काले कानून भारतीय जनता पार्टी ने बना करके व्यापारियों के भविष्य को संभालने की कोशिश की है, उन तीनों काले कानूनों के खिलाफ ये 52 पालों का धरना है। और ये 52 पाल एक बहुत ही बेमिसाल संगठन है। बदरपुर बॉर्डर से लेकर के मथुरा तक और मेवात का तमाम ये इलाका 52 पालों से आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका। साहब, पालों का तो ये धरना चल ही रहा है, लेकिन पार्टी आपकी जो कांग्रेस है उसकी तरफ से कितना समर्थन मिल रहा है इसको? देखिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने खुला समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन हमारे 52 पालों में कोई पार्टी माने नहीं रखती। यहाँ तो 52 पालों का ही हुक्म चलता है। निश्चित तौर से करण दलाल कह रहे हैं इस बात को कि पालों का ये धरना है। और एक बात और कर लेते हैं, जिस तरह से कृषि मंत्री की तरफ से संसद में काला कानून को लेकर पूछा गया था, खासतौर से कांग्रेस से, कि आखिर काला क्या है। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के उदय भान जी, काला क्या लगता है आपको इन कानूनों में? इन कानूनों में सारा काला ही काला है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि कृषि मंत्री संसद के अंदर झूठ बोलते हैं। 3 दिसंबर को जब किसान यूनियन के नेताओं की उनके साथ मीटिंग थी विज्ञान भवन में, तो उस समय सारे जो किसान संगठनों ने इन तीनों कानूनों के एक क्लॉज पर चर्चा की थी और उस समय खुद ये मान गए थे कि इसमें 18 संशोधन की आवश्यकता है। तो वो कानून तो रहा ही नहीं जिसमें 18 संशोधन है। इस कानून को, वो तीनों कानूनों को वापस लें, एमएसपी के कानून बनाएं, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएं और फिर दोबारा से किसान संगठनों से चर्चा करके और इसको प्रॉपर तरीका से लोकसभा में और राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी के माध्यम से इस पर। अच्छा, ये बताइए, वार्ता को लेकर अभी तक कुछ बात हुई है आप लोग से? आगे कब वार्ता होगी, क्या होगा? अभी तो नहीं आया, हमारे पास तो कोई खबर है। अभी तक नहीं है। आप लोग की तरफ से कोई आगे इनिशिएटिव लिया जाएगा या सरकार लेगी? कुछ ऐसी बात पता चल रही है? हम किसके घर जाएंगे वही तो बताएगा कि हमारे घर आ जाओ। लेकिन सरकार तो लगातार बात के लिए कही रही है। कौन सा नंबर पे बात करो, नंबर बता दो, हम कर लेंगे। अच्छा, आज चक्का जाम की जो बात है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? शांतिपूर्वक चक्का जाम, उसको लेकर क्या संदेश आप दे रहे हैं? तरीके से है। और जो लोग वहाँ पर रुकेंगे कहीं पे भी, उनको आप मूंगफली, लंगर, भंडारा, पानी, लस्सी, दूध, चाय सब उनको पिलाओ। जो आपके किसान जो भाई हैं जो चक्का जाम हर जगह कर रहे हैं, उनको टीवी के माध्यम से क्या संदेश? उनको टीवी के माध्यम से ये है कि जो लोग भी रुकेंगे वहाँ पर अपनी बात बताओ। हाँ। अनाज किस रेट में खरीद हो रही है, आपको क्या रेट मिल रहा, उनसे लिखो। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर कोई विशेष व्यवस्था? जो अप्रिय घटना होगी उसको चंटेंगे। हाँ, हो गया। राकेश, तो आ गया ना, जवान आ गया ना रक्षा के लिए। राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, उसके पहले आप पलवल की तस्वीरें देख रहे थे। राकेश टिकैत साफ कह रहे हैं कि बताइए कहां बात करना है, सरकार का वो कौन सा नंबर है जिस पर मैं डायल करूं? अगर आपके पास नंबर हो तो बता दीजिए, मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लूंगा सरकार से। यानी ये अगर कहा जाए कि राकेश टिकैत बात करने से पीछे नहीं हट रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। फिलहाल की बड़ी खबर यही है
कि देश भर में चक्का जाम हो रहा है। दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के इलाकों में नहीं हो रहा है। पलवल की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, दिल्ली में कैसे सुरक्षा चाक चौबंद करी गई है वो भी आपको दिखाया। दो संवाददाता हमारे पास थे, गाजीपुर से जतिन और पलवल से देवेंद्र। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हो रहा है राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, पलवल की क्या तस्वीरें हैं। 6 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, देश भर की आईटीओ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां महिलाएं पहुंची थी चक्का जाम का समर्थन करने के लिए। दिल्ली पुलिस ने तुरंत उन्हें हिरासत में लिया। पलवल में लगभग 20 से 25 हजार लोग इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने हाईवे को जाम कर रखा है, वो भी तस्वीर दिखाई हमने आपको। लाइव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई देवेंद्र की वहां से। अमृतसर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेन हाईवे पर आप देख सकते हैं किसान संगठन बैठ गए हैं। मोहाली की तस्वीर आप देख सकते हैं, शाहजहांपुर की देख सकती हैं, और बेंगलुरु की तस्वीर देख सकते हैं। यानी हरियाणा से लेकर पंजाब, पंजाब से यूपी और यूपी के बाद बेंगलुरु यानी साउथ, हर जगह आप देख सकते हैं चक्का जाम का क्या इफेक्ट है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बात चक्का जाम की, जी हां, देश भर में इस वक्त चक्का जाम हो रहा है। हालांकि दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के इलाकों में नहीं हो रहा है। यहां जहां जहां पर गाजीपुर पे, टिकरी पे, सिंगू पे, राजस्थान बॉर्डर पे जहां जहां पर लोग बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, लगातार धरना दे रहे हैं, वहीं पर शांतिपूर्ण ढंग से चक्का जाम चल रहा है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमृतसर, शाहजहांपुर, मोहाली और बेंगलुरु की, कि आखिर चक्का जाम का असर क्या पड़ा है। दिल्ली में एहतियातन 10 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। ये नीचे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कौन कौन से वो मेट्रो स्टेशन है दिल्ली के जहां इस वक्त आप ना जाइए सुरक्षा कारणों के चलते। और 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था उसको देखते हुए 10 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अप्लाई करी गई है। दिल्ली के अंदर जितना भी लुटियंस दिल्ली है, आईटीओ है, इंडिया गेट है, लाल किला है, पार्लियामेंट है, विजय चौक है, भारी सुरक्षा बल वहां तैनात किया जाए है, जिसमें परिंदा भी पर ना मार पाए। 26 जनवरी को जिस तरीके का हुड़दंग दिल्ली की सड़कों और खासतौर से आईटीओ और लाल किले पर देखने को मिला था, उसके बाद आज एक कड़ा पहरा आप कह सकते हैं पूरे दिल्ली एनसीआर के ऊपर है। लेकिन जहां जहां पर किसान बैठे हुए हैं वहां वहां पर चक्का जाम नहीं हो रहा है, वहां वहां पर लोग बैठे हुए हैं। सीधे चलते हैं आदित्य के पास, जो कि टिकरी से हमसे जुड़ रहे हैं। आदित्य, टिकरी का नजारा क्या है? क्या किसान वहां शांति से बैठे हुए हैं? क्या वहां पर कोई हलचल हो रही है या कुछ नई प्लानिंग तो नहीं हो रही? क्योंकि बार बार अंदेशा यही होता है कि जैसे 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर यात्रा निकलनी थी, उसके बाद सब आईटीओ तक पहुंच गए, उसके बाद लाल किले तक पहुंच गए, तो एक ख्याल यही आता है कि क्या वो 26 जनवरी वाला आज कुछ ऐसा मामला तो नहीं होगा? देखिए रजत जी, अगर टिकरी बॉर्डर की अगर बात करें तो टिकरी बॉर्डर पे यही देखने को मिल रहा है कि जितना सिक्योरिटी बढ़ाया गया है उसको देखते ही किसानों का कहना यह है कि वो किसी भी तरीके से इन सिक्योरिटी वालों को परेशान या उनको अलर्ट नहीं करना चाहते। तो बहुत ज्यादा शांति देखने को मिल रही है। सुबह से मैंने यही देख रहा हूँ कि टिकरी बॉर्डर का जो स्टेज है वो खाली है, अभी भी स्टेज खाली है, स्टेज पे भी कोई खड़े होकर संबोधित नहीं कर रहा है और एकदम शांति है टिकरी बॉर्डर पे। किसान भी अपनी तरफ से सिर्फ अभी लंगर खा रहे हैं, उसके अलावा वो आगे आकर कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सिक्योरिटी अपैरेटस जो है वो अलर्ट हो। गाजीपुर पे भी फिर भी हमें जितना जतिन हमारे सहयोगी जितना तस्वीरें दिखा पा रहे उतनी तस्वीरें भी नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी हाइटेंड है। और टिकरी बॉर्डर पे जो किसान है वो जो कहते हैं ना अनकैरेक्टरिस्टिकली एक्स्ट्रा अपनी तरफ से वो शांत बैठे हैं कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कोई आगे बढ़कर कोई हरकतें करे। तो इसी वजह से बहुत शांति है टिकरी बॉर्डर पर और स्टेज में भी अभी कोई संबोधन सुबह से नहीं देखा। आदित्य, क्या सुरक्षा के इंतजाम टिकरी बॉर्डर पर कैसे हैं? अगर आप करीब हो, दिखा पाए विजुअली हमें कि सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसे हमने गाजीपुर में देखा कि कई लेयर की सुरक्षा बना दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, कील लगा दिए गए हैं, फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। तो क्या टिकरी बॉर्डर पर भी एक्स्ट्रा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जिसमें कोई भी किसान टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए? जी बिल्कुल, टिकरी बॉर्डर पे इतनी ज्यादा सुरक्षा की गई है कि वहां पे अब एक्स्ट्रा पुलिस, बीएसएफ, आरएएफ, सीआरपी से बहुत सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो पहुंच चुकी है। सब राइट गियर में है, बहुत लोग आर्म्ड मतलब पर्सनल बीएसएफ के भी है। और जो एक्स्ट्रा जो हमने आपको सुबह दिखाया था कि कैसे तस्वीरें की, कैसे कंक्रीट के ब्लॉक्स लगाकर पूरी जगह बंद कर दिया, नुकीले कीले लगा दिए हैं, 5-6 अलग अलग लेवल ऑफ बैरिकेडिंग की गई है। पर इस सब के अलावा सबसे बड़ी बात वहां पे ये है कि वहां पे इंटरनेट भी काट दिया गया है। और ऐसे जियो के बहुत सारे एसएमएस आए हैं कि आपके एरिया में इंटरनेट काट दिए गए हैं। तो इंटरनेट काटने की वजह से हम वहां से थोड़ा आगे आए हैं ताकि आपको ये लाइव विजुअल्स दिखा पाए। पर यही कि वहां एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो है डिप्लॉय की गई है, 3 गुना ज्यादा सिक्योरिटी नॉर्मल से। ठीक है आदित्य, आप नजर बनाए रखिए। पल पल की अपडेट्स हम इंडिया न्यूज पे बता रहे हैं कि आखिर दिल्ली में चक्का जाम का क्या असर हो रहा है। हालांकि दिल्ली में कॉल नहीं है चक्का जाम की।
चक्का जाम की अगर आपको एक्चुअल तस्वीर देखनी हो कि आखिर चक्का जाम क्या होता है, हाईवे कैसे बंद होता है, सीधे पलवल ले चलते हैं आपको। देवेंद्र, हुजूम दिख रहा है आपके पीछे, कब तक रहेगा चक्का जाम? बिल्कुल, देखिए 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है चक्का जाम को, और आप ये जो पीछे हुजूम देख रहे हैं ये तमाम वो किसान हैं जो बामन पालों के किसान हैं। बामन पालों की तरफ से कॉल किया गया था इस धरने को और इस चक्का जाम को, लेकिन बेहद शांतिपूर्ण तरीके से ये चक्का जाम यहाँ आप हफ्तों से देख सकते हैं। और ये जो अगर मैं आपको देखिए दूसरी तरफ एक हाईवे की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ आपको, ये जो हाईवे है ये मथुरा और आगरा की तरफ जाता है, लेकिन पूरी तरह से चक्का जाम होने की वजह से सभी व्हीकल्स रोक दिए गए हैं। अगर दिल्ली की साइड की भी बात करूं तो आप कुछ ट्रक्स जरूर देखेंगे, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ, वहाँ इस साइड से भी पूरी तरह से दोनों तरफ की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो काफी संख्या में महिलाएं यहाँ आप साफ तौर से देख सकते हैं, संबोधन आप महिलाओं का देख सकते हैं। बात भी करेंगे, महिलाओं से पूछेंगे कि आखिर जो ये चक्का जाम में पहुंची है और लगातार समर्थन दे रही है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे, किसानों से। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है, सरकार की हर धर्म के खिलाफ, सरकार इतना आंदोलन करने के बाद भी किसानों की बात नहीं सुन रही है। उल्टा ऊपर से किसानों के चारों ओर बैरिकेड लगा करके, कीलों की फेंसिंग करा करके और तार फेंसिंग करा करके क्या कहना चाहती है सरकार? एक तरफ मोदी जी कहते हैं हम एक कॉल दूर हैं और दूसरी तरफ किसानों की घेराबंदी की जा रही है। तो जो सरकार की हठधर्मिता आज किसानों की समझ में आ रही है, और किसान जब तक इन तीनों कानून का सरकार वापस नहीं लेगी और MSP कानून नहीं बनाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और आज हमारा जो आंदोलन हुआ है ये बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है और बिल्कुल आंदोलन हमारा सफल हुआ है। बिल्कुल आंदोलन को देखिए सफल कहीं ना कहीं किसान बता रहे हैं, और महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप काफी दिन से देख रहे हैं हम धरने में लगातार पहुंच रही है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि इस आंदोलन को, ये धरना नहीं है, ये आंदोलन है, और इस आंदोलन को इस सरकार ने अपनी गुंडागर्दी, तानाशाही और जोर जबरदस्ती से दबाने की, दमन करने की कोशिश की है। आपने देखा अंग्रेजों का, जिन्होंने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग, वो कहते हैं इतनी बेदर्दी से, जैसे हमारे ही PM ने कहा कि मैं 1 कॉल दूरी पे हूँ, तो वो 1 कॉल दूरी कहने के बाद नेक्स्ट डे पूरी किलाबंदी कर दी गई। सवाल आपसे है, आप चूंकि INLD पार्टी से भी हैं, आप पार्टी के नाते सपोर्ट कर रही हैं या खुद एक किसान की बेटी होते हुए सपोर्ट कर रही हैं इस किसान? मैं एक बात कहूँ, मैं जिस दिन 26 नवंबर को आंदोलन स्टार्ट हुआ, 28 नवंबर को पहला दिन मेरा इस आंदोलन में था, अपनी गाड़ी से झंडा उतार के चली थी कि किसान की बेटी हूँ और किसान की बेटी बनकर इस आंदोलन के अंदर बैठी हूँ। यह राजनीति नहीं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुन सकते हैं कि वो पार्टी के नेता जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को जो सपोर्ट करने पहुंची हैं वो पार्टी से अलग, किसान की बेटी होने के नाते। देवेंद्र, आपने विजुअल्स दिखाए, अच्छे विजुअल्स है जहां पर चक्का जाम कर रखा है इस वक्त फरीदाबाद के आगे पलवल पे। अब यहां से सीधे आपको लेके चलते हैं भोपाल। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र। भोपाल आपको लेके चलेंगे। भोपाल में हरप्रीत है। हरप्रीत, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या हमने पहले देखा था कि एक दिन पूर्व CM कमलनाथ और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर आए थे, क्या आज बड़ा चक्का जाम हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, और क्या कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के पलवलिया ओवरब्रिज पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खाना पूर्ति अगर कही जाए और जन समर्थन जो किसानों का दिल्ली का आंदोलन है, जो मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में अभी फिलहाल धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो एक खाना पूर्ति है। बहुत कम कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं और इसके साथ ही किसानों की संख्या भी ना के बराबर है। कुछ देर पहले ही ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे, सड़क इन्होंने यहाँ पर जाम की थी। हालांकि सफलता जरूर इस बात की इन्हें यहाँ मिल गई थी कि पुलिस को जानकारी यहाँ पहले नहीं लग पाई थी कि ये कहाँ पर प्रदर्शन करने कांग्रेस कार्यकर्ता या किसान पहुंचेंगे, तो पुलिस बल यहां पर बाद में पहुंचा था। उससे पहले ही यहां पर चक्का जाम करने ये किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन बहुत ज्यादा जो संख्या है वो यहां पर सामने नहीं आई। जैसा कि आपने एक सवाल यहां पर पहले किया है कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब से कुछ दिनों पहले प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे थे, हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, लेकिन आज वैसी कोई भी भीड़ या कोई बड़ा चेहरा इस चक्का जाम में नजर नहीं आया। जरूर ये तो भोपाल की तस्वीरें हैं जो आप दिखा रही हैं हरप्रीत, ये भोपाल की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त दिखा रही हैं हमको। आप कह रही हैं कि हाँ कम लोग आए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भोपाल में ही ऐसा है? क्या पैन अगर मध्य प्रदेश की बात करिए तो चक्का जाम को लेकर आज स्थिति क्या है? क्या कहीं लोगों को दिक्कत हो रही है? क्या हाईवेज पर किसानों ने या कांग्रेस ने चक्का जाम किया है, या फिर मध्य प्रदेश में ये पूरा आंदोलन ठंडा है आज?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर अगर कहा जाए राजधानी भोपाल से हम शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर नहीं आई है। और खाना पूर्ति के नाम पर, जैसा कि मैंने पहले भी यहाँ पर अपने दर्शकों को बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और बस अब वो इस चक्का जाम को खत्म करके जाने की तैयारी में है। पुलिस ने यहाँ पर इन्हें चक्का जाम जो है वो खत्म करने की हिदायत दी है, चेतावनी यहाँ पर दी है और पुलिस बल भी यहाँ पर पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि चुनिंदा कुछ चेहरे हैं जो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए केंद्रीय सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही इंदौर की बात करें तो बहुत ज्यादा इंदौर में भी इस किसान आंदोलन का जो फर्क है, जो प्रदर्शन, जन समर्थन की जो बात यहाँ पर मध्य प्रदेश से की जा रही थी, इंदौर में भी वो चीज नजर नहीं आई। भोपाल में एक ही जगह पर यहाँ प्रदर्शन हुआ लेकिन कुछ ही लोग इसमें यहाँ पर शामिल हुए हैं। इसके साथ ही जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में जरूर कुछ असर नजर आया। ग्वालियर में बड़ा जो असर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वो जरूर यहाँ पर किसान आंदोलन का नजर आया है। बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। लेकिन अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन। ठीक है अर्पित, ठीक है, आपने दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति भोपाल में हो रही है। चंद कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं एक ट्रैक्टर लेकर और मुझे लगता है शायद फोटो ऑप होगा, इसको ये कहना गलत नहीं होगा। अक्सर ऐसा होता है जब भीड़ नहीं आती है तो कम से कम यही होता है कि जो राजनीतिक दल के लोग आते हैं वो कम से कम एक फोटोग्राफ खिंचवा लेते हैं जिसमें एक रिकॉर्ड हो जाता है कि हाँ, हमने भी प्रदर्शन में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में लाल किला, आईटीओ और मंडी हाउस पर सुरक्षा के क्या बंदोबस्त है ये अब आपको दिखाते हैं। उन्होंने चक्का जाम का जिस तरह से कॉल दिया उसको लेकर के दिल्ली हाई अलर्ट पर रहे। 26 जनवरी की घटना के बाद में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं हम इसमें मौजूद है मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर। सारे के सारे मेट्रो स्टेशन जितने भी आईटीओ, मंडी हाउस और पार्लियामेंट के आसपास जितने मेट्रो स्टेशन है, कनॉट प्लेस सहित सभी को आज बंद कर दिया गया। लगभग 10 मेट्रो स्टेशनों को आज बंद किया गया है ताकि कोई भी किसी तरह की गड़बड़ न कर पाए। चक्का जाम के बहाने कोई भी गुट, कोई भी किसानों का दल यहाँ पर दिल्ली के भीतर न पहुंच पाए, किसी तरह की हरकत का अंजाम न दे पाए। जबरदस्त सुरक्षा का इंतजाम है। आप देख सकते हैं मेरे दाहिनी ओर, मेरे बाईं ओर, चारों तरफ आप देख सकते हैं इस तरह से सुरक्षा का जबरदस्त जाल बिछाया गया है। जबरदस्त सुरक्षा बल तैनात किए गए, यानी किसी भी तरह से किसान आज अंदर न पहुंच पाए दिल्ली के, इसकी व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। हम इस समय मौजूद है दिल्ली के सबसे ज्यादा बिजी व्यस्ततम चौराहे आईटीओ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का नजारा है। चारों तरफ जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जबरदस्त यहाँ पर पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। हर तरह का इंतजाम किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पर बुलाया गया है और चारों तरफ, जी हाँ, यहाँ पर आईटीओ के चारों तरफ इसी तरह की व्यवस्था की गई ताकि 26 जनवरी की घटना दोबारा ना दोहराई जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बवाल हुआ था 26 जनवरी को वो यहीं पर इसी आईटीओ पर और लाल किले पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ था। यहाँ पर जबरदस्त तैनाती है पुलिस फोर्स की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये चौराहा जहां पर भी सड़कें मिलती हैं, मेट्रो स्टेशन है, वहां पर इस तरह से पूरी तरह से चारों तरफ फोर्स तैनात है। यहाँ पर आज दिल्ली में लगभग 50,000 पुलिस जवानों का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, किसी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई पर न मार पाए, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, आईटीओ, इंडिया न्यूज दिल्ली। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के लाल किले पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का नजारा है। दिल्ली के लाल किले पर इस समय जबरदस्त पुलिस फोर्स तैनात है। यहाँ पर कई बसों में भर करके यहाँ पर पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद, सीआरपीएफ को यहाँ पर लगाया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर लगी हुई है। पिछले 26 जनवरी की अगर हम बात करें, जब सबसे ज्यादा चर्चित यही दिल्ली का लाल किला था जिसकी प्राचीर तक आंदोलनकारी पहुंच गए थे। तिरंगे का अपमान हुआ था जो कि पूरे आंदोलनकारियों के लिए जबरदस्त गुस्से का सबक बन गया था, जिसको लेकर के पूरे देश में गुस्सा उमड़ा था। इसी लाल किले की प्राचीर पर आंदोलनकारी पहुंच गए थे। पुलिस फोर्स अपनी जान बचा करके यही लाल किले के नीचे बने 20 फुट नाले में कूद करके अपनी जानें बचा रहे थे। लेकिन आज नजारा दूसरा है। कई बसों में बैठ करके यहाँ पर पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। जबरदस्त यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, किसी भी तरीके से यहाँ पर आंदोलनकारी किसान यहाँ तक न पहुंच पाए, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ पर कई चक्रों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कई चक्रों की बैरिकेडिंग तक की गई है। किसी भी हालत में आज 26 जनवरी की घटना न दोहरा पाए, उसके पूरे की पूरे यहाँ पर इंतजाम किए गए। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, लाल किला, दिल्ली। संवाददाता संजय शर्मा की आप रिपोर्ट देख रहे थे लाल किले में। और फोर्स इतनी लगाई गई है क्योंकि एक डर भी होगा कि 26 जनवरी वाली घटना दोबारा रिपीट ना हो। तो आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी कि वहां कैसे
एक्स्ट्रा सुरक्षा लाल किले को दी गई है। दिल्ली के बाद सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई में चक्का जाम का कितना असर है, बता रही मेरी सहयोगी शिवानी। की शुरुआत हुई है जहां पर आज चक्का जाम की स्थिति है, लेकिन अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में चक्का जाम की स्थिति कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन किसानों से ज्यादा अगर किसी को दिलचस्पी है इस चक्का जाम में तो वो है राजनीतिक पार्टियां, जिसका जीता जाता सबूत है फिलहाल लगे यहाँ पर ये पॉलिटिकल बोर्ड, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर एनसीपी की जो पार्टी है यानी कि राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की जो पार्टी है यहाँ पर अपने बोर्ड्स को लगा चुकी है कुर्ला रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर। और ना सिर्फ इन 2 से 3 बोर्ड्स को यहाँ पर लगाया गया है बल्कि पूरे एरिया को चारों तरफ से एनसीपी के जो पॉलिटिकल पार्टी का झंडा है उससे पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो जाती है कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा अब बन चुका है। आप साफ देख पाएंगे कि जिस तरह से दूर दूर तक यहाँ पर एनसीपी के झंडे हैं, इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं अब हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी इसमें राजनीति ढूंढ रही है और अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हुए नजर आ रही है। हालांकि पुलिस सिक्योरिटी को भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। मुंबई की अगर बात की जाए कुर्ला स्टेशन की तो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है जहाँ देश भर में दोपहर 12 से 3 का समय दिया गया था। वहीं अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में शाम के 3 बजे के बाद से चक्का जाम की स्थिति खड़ी की जाएगी एनसीपी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। ये अब देखना होगा कि क्या चक्का जाम की स्थिति के बाद जो किसानों का मुद्दा है, जो किसानों की आवाज है वो बुलंद होती है या फिर इसी तरह से इस पर राजनीति लगातार तेज होती है। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मले के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। पल पल की अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं, देश भर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहे हैं और हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए।